कक्षा 10 विज्ञान पाठ 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। विनय सर, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 दृष्टि दोष अर्थात क्या, उसके प्रकार समझाओ, इस प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट, धीरे धीरे आँख की समंजन क्षमता में कमी होने से अपवर्तन दोष उत्पन्न होता है, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पक्षमाभी पेशी अर्थात सीलियरी पेशी कमज़ोर हो जाती है, जिससे लेंस को मोटा और पतला करने में कठिनाई होती है, जिससे लेंस की फोकस दूरी को बदलने में कठिनाई होती है, जिससे अपवर्तन दोष उत्पन्न होता है, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। अगला पॉइंट, दृष्टि दोष के 3 प्रकार हैं। नंबर 1, निकट दृष्टि दोष, जिसे लघु दृष्टि दोष भी कहते हैं। नंबर 2, दीर्घ दृष्टि दोष। नंबर 3, जरा दूरदृष्टिता अर्थात प्रेसबायोपिया। नंबर 1, निकट दृष्टि दोष अथवा लघु दृष्टि दोष। लघु यानी छोटा, दृष्टि यानी आँख और दोष यानी खामी। तो आँख की छोटी खामी उसे कहते हैं जब हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे, तो हम उसे आँख की छोटी खामी अर्थात लघु दृष्टि दोष अथवा निकट दृष्टि दोष कहते हैं। पहला पॉइंट, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, जबकि पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसका अर्थ ये होता है कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है और पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अगला पॉइंट, निकट दृष्टि दोष में आँख का दूर बिंदु अनंत से आँख के पास आ जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि निकट दृष्टि दोष में जो आँख का दूर बिंदु है यानी अनंत से वह आँख के पास में आ जाता है, तब निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। इसका अर्थ ये होता है कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण नंबर 1, अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक होने से फोकस दूरी कम होती है। इसका अर्थ ये होता है कि अभिनेत्र लेंस मोटा होने से उसकी वक्रता अधिक हो जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। नंबर 2, नेत्र गोलक का लंबा होना, यानी कि नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। अगला पॉइंट, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, दीर्घ दृष्टि दोष। पहला पॉइंट, दीर्घ दृष्टि दोष में पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसका अर्थ ये होता है कि दीर्घ यानी बड़ा, दृष्टि यानी आँख और दोष यानी कमी अथवा तो खामी। तो आँख की बड़ी खामी उसे कहते हैं जब हमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, तो उसे हम आँख की बड़ी खामी कहते हैं अर्थात दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष में पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अगला पॉइंट, दीर्घ दृष्टि दोष में आँख का निकट बिंदु 25 सेमी से दूर चला जाता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि दीर्घ दृष्टि दोष में जो आँख का निकट बिंदु है 25 सेमी, वो उससे दूर चला जाता है।
तब यह दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट, दीर्घ दृष्टि दोष में पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसका अर्थ ये होता है कि दीर्घ दृष्टि दोष में पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण नंबर 1, अभिनेत्र लेंस की वक्रता कम होने से फोकस दूरी अधिक होती है। इसका अर्थ ये होता है कि अभिनेत्र लेंस पतला होने के कारण उसकी वक्रता कम हो जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी अधिक हो जाती है। नंबर 2, नेत्र गोलक का छोटा होना, यानी कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ये दूसरा कारण है। अगला पॉइंट, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब हम इन दोनों को अंतर के रूप में पढ़ेंगे। निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में पहला पॉइंट, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, जबकि पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। दीर्घ दृष्टि दोष में पहला पॉइंट, दीर्घ दृष्टि दोष में पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में दूसरा पॉइंट, निकट दृष्टि दोष में आंख का दूर बिंदु अनंत से आंख के पास आ जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष में दूसरा पॉइंट, दीर्घ दृष्टि दोष में आंख का निकट बिंदु 25 सेमी से दूर चला जाता है। निकट दृष्टि दोष में तीसरा पॉइंट, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। दीर्घ दृष्टि दोष में तीसरा पॉइंट, दीर्घ दृष्टि दोष में पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण नंबर 1, अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक होने से फोकस दूरी कम होती है। दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण नंबर 1, अभिनेत्र लेंस की वक्रता कम होने से फोकस दूरी अधिक होती है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण नंबर 2, नेत्र गोलक का लंबा होना। दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण नंबर 2, नेत्र गोलक का छोटा होना। निकट दृष्टि दोष में चौथा पॉइंट, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष में चौथा पॉइंट, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि अंतर के रूप में अगर हम इसे याद करें तो एकदम सरलता से याद हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है और पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। दीर्घ दृष्टि दोष में पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में जो दूर बिंदु है वो अनंत से आंख के पास आ जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष में जो निकट बिंदु है वो 25 सेमी से दूर चला जाता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। दीर्घ दृष्टि दोष में पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। निकट दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक होने से फोकस दूरी कम होती है और दीर्घ दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की वक्रता कम होने से फोकस दूरी अधिक होती है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक का लंबा होना यानी लंबा हो जाता है और दीर्घ दृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, जरा दूरदृष्टिता अर्थात प्रेसबायोपिया। धीरे धीरे पक्षमाभि पेशी अर्थात सीलियरी पेशी कमजोर होने से समंजन क्षमता में कमी आती है, जिससे पास की वस्तु को चश्मे के बिना
देखने में कठिनाई होती है, जिसे जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पक्षमाभी पेशी अर्थात सीलियरी पेशी कमज़ोर हो जाती है, जिससे समंजन क्षमता में कमी आती है और पास की वस्तु को चश्मे के बिना देखने में कठिनाई होती है, जिसे जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। अगला पॉइंट, जरा दूरदृष्टिता को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस अर्थात बायफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें ऊपर का भाग अवतल और नीचे का भाग उत्तल होता है। इसका अर्थ ये होता है कि जरा दूरदृष्टिता अर्थात प्रेस बायोपिया को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस अर्थात बायफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऐसे चश्मे के कांच में बीच में लाइन होती है और ऊपर का जो भाग होता है वो अवतल की तरह काम करता है और नीचे का भाग उत्तल की तरह काम करता है, यानी कि ऊपर का भाग अवतल होता है और नीचे का भाग उत्तल होता है। फिर से धीरे धीरे उम्र बढ़ने पर पक्षमाभी पेशी यानी सीलियरी पेशी कमज़ोर हो जाती है, जिससे लेंस की समंजन क्षमता में कमी आती है और पास की वस्तु को चश्मे के बिना देखने में कठिनाई होती है, जिसे जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। अगला पॉइंट, जरा दूरदृष्टिता को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस अर्थात बायफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें ऊपर का भाग अवतल होता है और नीचे का भाग उत्तल होता है। थैंक यू। प्रकाश हिंदी हाई स्कूल कृष्णनगर विनय सर, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।